मैं वैद्य आर्य निवास दुर्गा आयुर्वेद भवन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जाने माने वैद्य राज गौतम आचार्य जी हमारे बीच हैं। वैद्य राज जी ये कामला पीलिया के कारण और निवारण के ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे। जी वैद्य जी, देखिए कामला या फिर पीलिया या फिर जॉन्डिस की यदि हम बात करें जी तो यह जितना एक सुनने में हमें बहुत ही साधारण और एक आम सी बीमारी लगती है जी, यह इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड या फिर मैं कहूँ उतनी एक पेचीदा बीमारी है जी। देखिए कामला या पीलिया के जो लक्षण, जो शुरुआती लक्षण होते हैं जी, उसमें शुरू में हमें मरीज आकर के बताता है कि जी मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे कोई भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे पेशाब जो है पीले रंग का आ रहा है, मुझे कोई भी उठ करके खड़े होकर चलने में बड़ी परेशानी होती है और उसको तो हल्का कब्ज की भी शिकायत रहती है जी। तो हम उसके जो है जो आंखों का जो एग्जामिनेशन होता है वह करते हैं। जो स्क्लेरा जो हमारा पोर्शन होता है, जो व्हाइटनेस ऑफ द आई होता है, हम देखते हैं कि उसके अंदर एक हल्का पीलापन हमें दिखाई देता है। या फिर हम उसको लेटा करके उसके पेट का यदि हम जांच करें तो एब्डोमेन में लीवर भी हमें उसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये कई ऐसे जो है लक्षण हैं जो जिससे कि हमें पता लगता है कि वह पीलिया है। इसके लिए हम जनरली एक LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो शुरुआती में वो करा करके देखते हैं। उसके लीवर का ही रोग है, लीवर का ही रोग है जी। पीलिया जो होता है ये लीवर का ही रोग है जी। तो भाई जी इसका उपचार या कोई घरेलू औषधि? जी देखिए पीलिया के लिए अपने बहुत सारी घरेलू औषधियां हैं जो कि इसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं जी। और यदि हम घरेलू उपचार के बारे में बात करें तो सुबह उठ करके 2 संतरे का यदि सेवन निरंतर रूप से किया जाए तो जो साधारण जो जॉन्डिस जिसको कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, वह यदि उसके जॉन्डिस के जो पीलिया के होते हैं बहुत कई कारण होते हैं, यदि उसके माइल्ड कुछ कारण है तो वह सप्ताह भर में ही रोगी को अवश्य लाभ हो जाता है। और इसके अंदर हम पुदीना जो होता है उसको पीस करके उसका रस निकाल करके चीनी मिलाकर उसको भी हम उसका शरबत बना करके उसको भी सेवन यदि हम करें तो बहुत अच्छा इसमें लाभ होता है। और इसके अंदर जो है हम गन्ने का तो आम तौर पर सब जानते हैं, गन्ना चूस करके जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए यदि गन्ना मिलने में परेशानी होती है तो क्योंकि पीलिया के रोगी को भूख बहुत कम लगती है तो हम इसमें जो अपना ग्लूकोज पाउडर वगैरह आता है तो वह भी रोगी को 50 से 100 ग्राम उसके अवस्था अनुसार उसको सेवन करा सकते हैं। ये कुछ घरेलू नुक्ते हैं जिसको हम रोगी को दें तो इसमें बड़ा ही लाभ होता है। जैसे छाछ दही वगैरह का इसमें इस्तेमाल करते हैं। छाछ के अंदर यदि हम जो है काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिला करके उसको तो 1 ग्राम के आसपास, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। और एक औषधि होती है जो स्वर्ण क्षीरी या फिर जिसको हम सत्यानाशी, जिसमें से पीला दूध निकलता है जी। तो यदि उसको हम थोड़ा सा उसमें उसका 1-2 ml उसके अंदर हम मिला करके दे छाछ के अंदर तो इसके अंदर भी पीलिया के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आमतौर पर जो है शोनाक आप जाएंगे पंसारी पे तो यह आराम से मिल सकता है। सोना पाठा जिसको बोलते हैं, उसका यदि आप क्वाथ बना करके उसको उबाल करके 50 से 100 ml रोगी को पिलाएं तो बहुत अच्छा इसमें, जिसको बोला जाता है कई बार कि एक दिन में जो है पीलिया ठीक हो जाए, तो ये जो है उसमें बहुत अच्छा इसमें लाभ मिलता है। और घरेलू नुक्तों के अंदर यदि जो परवाल भस्म या शंख भस्म होती है उसको हम केले को चीर कर उसके अंदर 1-1 ग्राम उसको डाल करके वह केला यदि हम मरीज को खिलाएं तो बहुत अच्छा। 1 दिन या 2-3 दिन के लिए, क्योंकि पहले दिन से इसमें आराम आना शुरू हो जाता है जी। देखिए वैद्य जी पीलिया के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पीलिया की जो अवस्था होती है, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है कि शुरुआत में जो है पीलिया की जो अवस्था होती है वह पांडु से है शुरू होता है, पांडु रोग से, जिसको हम आम की भाषा में एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी जिसको बोलते हैं।
तो वह जो पांडु की जो अवस्था होती है वह कामला में, कामला के कुंभ कामला, कुंभ कामला से हलीमक में यह स्थिति बदल जाती है। और यदि हम मॉडर्न दृष्टिकोण से भी यदि देखें तो शुरू में जो एनीमिया, जिसको कि हम हिमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ये भी एक जो है जॉन्डिस का प्रकार होता है, जिसके अंदर हमारी लाल रक्त कणिकाओं का बहुत तेजी से क्षय होता है, हमारे खून का जो है बहुत जल्दी मात्रा में, वह अत्यधिक मात्रा में टूटता है बहुत जल्दी से, जिसके कारण हमारे जो ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट्स या बाइल जूस की जो है बहुत अधिक मात्रा बनती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर पीलिया के रूप में परिलक्षित होती है। इसकी जो है घातक अवस्था में कई बार जब बिलिरुबिन 15-18 तक पहुंच जाता है तो इसको हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम होते हैं वह भी देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी एक बहुत ही प्राणघातक अवस्था होती है। तो हमें रोगी को अपने उपचार, आयुर्वेदिक उपचार देने चाहिए, जिससे कि यह अवस्था ना आए और रोगी को शीघ्र लाभ हो। वैद्यराज जी जी, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पीलिया के बहुत सारे कारण होते हैं। इसका जैसे कि मैंने हिमोलाइटिक बताया कि कोई कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे हमारे आरबीसीज के ऊपर, जैसे मलेरिया की दवाई होती हैं, या फिर क्लोरमफेनिकोल पुराने समय में खैर इस्तेमाल करते थे टाइफाइड के लिए, या फिर जो आज के समय में रिफेम्पिसिन जो टीबी की दवा होती है, वह हमारे जो एक्सेसिव मात्रा में जो है बिलिरुबिन बाइल जूस का जो है निर्माण करती है, हिमोलाइसिस इससे होता है, तो उससे भी जो है पीलिया की स्थिति बन जाती है। इसलिए हम टीबी के मरीज को अक्सर 15 दिन या महीने के शुरुआत में उसको एलएफटी का एक टेस्ट कराने के लिए जरूर बोलते हैं। तो और या फिर कुछ ऐसे औषधियां, जैसे मैंने बताया क्लोरमफेनिकोल, प्रोबेन एसिड, रिफेम्पिसिन, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके कारण हमारे शरीर में पीलिया की अवस्था बन जाती है। या फिर एक जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, जिसमें कि हमारी जो बाइल, हमारा जो बिलियरी चैनल है, जो बिलियरी एपरेटस है, जिसके अंदर हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर और जो उसके कॉमन बाइल डक्ट और जो बाइल डक्ट जो होती हैं, यदि वहां पर किसी कारण से या पथरी की वजह से या फिर कोई ट्यूमर की वजह से यदि कोई उसका जो बाइल जूस का जो मार्ग है, जो पथ है, जो उसका पाथ है, वह अवरुद्ध हो जाए, तो जिसके कारण भी वह बाइल जो है वहां पे स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमारे वह रक्त में घुल करके पीलिया की स्थिति बनाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ये खान पान की वजह से भी, जैसे दूषित जल है, देखिए वो तो कारण एक है ही कि अत्यधिक मात्रा में जो है दूषित भोजन का जो है सेवन करना, तले हुए भोजन का इस्तेमाल ज्यादा करना, या फिर आजकल जो जंक फूड का प्रचलन अधिक मात्रा में है, तो उसका जो सेवन करने से हमारा लीवर जो है कमजोर होता ही है। और अत्यधिक मात्रा में जो है शराब के सेवन से भी हमारा लीवर कमजोर होता है। कुछ हिपेटाइटिस की स्थितियां ऐसी होती हैं जो जिसमें कि हमारे लीवर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। तो जैसे वायरल हिपेटाइटिस होता है, हिपेटाइटिस ए बी सी डी, ये कारण होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है, सिरोसिस की स्थिति बन जाती है, तो उसमें भी पीलिया के लक्षण परिलक्षित होते हैं। वैद्यराज जी जी, इसका पथ्य और अपथ्य क्या खाएं और क्या ना खाएं? जी, देखिए, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है, पीलिया के अंदर छाछ, ग्लूकोज और एनर्जी की जो चीजें होती हैं वह हमें लेनी चाहिए। रोगी को हमारे खान पान में है। रोगी को मैं, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो है रोगी को विश्राम बहुत जरूरी है, और रोगी सिर्फ अपने जो है सिर्फ मलमूत्र त्याग के लिए ही बिस्तर से उठे, वरना इसमें रोगी को संपूर्ण आराम इसमें कराया जाता है। कुछ समय के लिए पूरा विश्राम इसमें देना बहुत जरूरी होता है। मीठी चीजों का अधिक सेवन कराते हैं, जिससे कि उसका जो है शरीर के अंदर ग्लूकोज या एनर्जी का लेवल कम ना हो, और जो है पीलिया अपना विकराल रूप धारण ना करे। ग्लूकोज भी दे सकते हैं, बिल्कुल, हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। रोगी को ग्लूकोज भी इसमें जरूर दिया जाता है। पुदीने का शरबत जो है मैंने बताया कि उसमें दे सकते हैं। स्वर्ण छीरी का जो है रस निकाल करके छाछ में मिला करके दे सकते हैं जी। तो ये जो है घरेलू उपचार हम इसमें कर सकते हैं। मूली के पत्तों का रस दे सकते हैं, गन्ना आदि का दे सकते हैं, और सोना पाठा का हम चर्चा करें। जो इसमें एक द्रोण पुष्पी एक औषधि होती है जिसके बारे में मैं खास तौर पर बताना चाहूंगा, जिसको गुम्मा भी बोलते हैं। ये मूली के सदृश जो इसके पत्र होते हैं, और यह आसानी से जो है उपलब्ध होती है। यदि इसका भी स्वरस हम निकाल करके रोगी को दें
तो इसमें बहुत अच्छा जो है कि इसमें जिसको कि बोलते हैं कि पीलिया 24 घंटे में ठीक, कुछ वैद्य पुराने वैद्य जी मैंने भी सुना है कि वो एक दिन में एक ही खुराक, तो वह कुछ और नहीं हुआ, द्रोण पुष्पी ही होता है। द्रोण पुष्पी का सोरस निकाल करके हम यदि रोगी को दे तो पहले ही दिन से बहुत अच्छा इसमें आराम मिलता है ये। और देखिए कुछ आयुर्वेदिक औषधि जैसे मैंने बताया कि कुटकी जो होता है हालांकि बहुत कड़वी होती है और रोगी को वैसे इसमें पीलिया के रोगी को उल्टी का मन बहुत होता है, लेना तो इसको कठिन होता है, किंतु यदि इसका हम जो है भिगो करके पानी ना पिए तो इसका चूर्ण जो है हम रोगी को सुबह खाली पेट यदि दें, क्योंकि इसमें रोगी को हमने आयुर्वेद में जो पीलिया का जो चिकित्सा सूत्र है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, संशोधे मृदु भी तिक्ते कामली तु विरेचने, यानी कि जो पीलिया का जो रोगी होता है उसके शरीर का संशोधन होना चाहिए, किंतु मृदु औषधियों से मृदु विरेचन उसको कराना चाहिए। उसमें तीक्ष्ण विरेचन हम नहीं करा सकते हैं, मृदु विरेचन होना चाहिए, जो है तिक्त औषधियों के द्वारा उसका हमें विरेचन कराना होता है। पीलिया के रोगी को जो इसका पीलिया जो होता है वह हमेशा हमने देखा है कि वह पसीने के थ्रू या पेशाब के थ्रू या मल के थ्रू ही जो है उसका पीलिया जो है कम होता है। तो हमें रोगी को इसमें दस्त लगाने होते हैं, और यदि पीलिया के रोगी को दिन में 3 4 5 बार भी यदि वह दस्त जाता है तो हमें दस्त उसके कभी भी रोकने नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत इसमें एक मुख्य बात है। इसके लिए हम जो है उदर शुद्धा नाम का एक औषधि हमने बनाया जिसके अंदर सोना माखी जो अपना जो है सनाए की पत्ती का चूर्ण है, ये इसमें हरड़ भी है, तो ये बहुत अच्छा इसमें काम करता है। इसके लिए हमने शोधन कल्प उदर शोधन के लिए जो है बनाया गया है, ये रोगी की अवस्था के अनुसार हम इसको ये देते हैं। और इसके अंदर पुनर्नवा का भी बहुत अच्छा जो है ये हमने अर्क, इसमें पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल है और पुनर्नवा का एक अर्क के रूप में हम इसको दे सकते हैं, तो रोगी को अतिशीघ्र लाभ होता है। इसके लिए देखिए कामलांतक वटी होता है, तो ये भी रोगी को हम जो है 2-2 गोली सुबह शाम कुछ ही दिन के सेवन से रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। ये केले में ही दी जाती है? ये केले में भी दे सकते हैं या फिर इसको वैसे जल से भी सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर आपने सही कहा, मुख्य रूप से जो है शंख भस्म और प्रवाल भस्म है जो कि हमारे जी। तो इसमें वही इसमें केले में अगर हमें शंख और प्रवाल लेनी है तो हम केले में करते हैं, चीर करके उसको जी। कुछ वैद्य जो पुराने वैद्य है वह कुछ कम मात्रा में इसमें चूना भी मिला करके देते हैं, किंतु मैं जो है ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें वैसे ही जो है रोगी के आते बहुत कमजोर होती है, तो चूना इस तरीके से देना रोगी में इसमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम उसमें प्रवाल और अपनी शंख भस्म को डालकर दे सकते हैं, तो रोगी को बहुत अच्छा लाभ इसमें देखने को मिलता है। वैद्य जी आपने जो है बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरे दर्शकों से भी वो लाभ उठाएंगे। और जी वैद्य जी मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, दर्शकों को यदि पीलिया की अवस्था हो जाती है तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, किंतु एक विशेष बात इसमें ध्यान रखें कि जो है जिन लोगों को कुछ इसमें अल्प जानकारी होती है तो उसके लिए इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे करके आयुर्वेद पर जो है विश्वास करें। आयुर्वेद में पीलिया के लिए बहुत अच्छी और सटीक दवाएं उपलब्ध हैं, और किसी भी अवस्था के लिए पीलिया को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूप से सक्षम है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जी।